31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना पर अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मंगलवार को भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना कितनी भयावह है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिन लोगों ने शांति प्रिय किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, कुचल दिया था, उसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली मगर गिरफ्तार नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी को उंगली में चोट लगती है तो उस पर भी ट्वीट करते हैं, लेकिन 4 किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुचल दिया। एक शब्द उनकी तरफ से नहीं आया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बात के लिए नरेंद्र मोदी की निंदा करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी किसान विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि जो किसान विरोधी कानून के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और अंतिम पंक्ति पर उनके साथ खड़े रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि फांसीवादी ताकतें जब कमज़ोर पड़ती हैं तो वह हिंसा का रास्ता अपनाती हैं। यही हिटलर ने किया था, यही अब यहाँ कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने सुलोचना रावत के भाजपा में शामिल होने पर तंज कसते हुए कहा कि ज़ोबत में भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं था, इसके चलते सुलोचना को कांग्रेस से चुरा कर ले गए थे। 10 महीने से अधिक समय से चला हुआ और ये किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, आप सब जानकारी आपको है। 3 किसान विरोधी कानून लाए गए और तीनों एक साथ क्यों लाए गए? क्योंकि इस देश में कृषि उत्पाद का जो बाजार है उस पर कब्जा करने के लिए मल्टीनेशनल और बड़े बड़े उद्योगपतियों को अवसर देने के लिए रास्ता खोला गया है इन तीनों कानून में। कोई किसान संगठन इस देश का, यहां तक कि भारतीय किसान यूनियन भी, मतलब भारतीय किसान संघ जो कि आरएसएस का संगठन है, वो भी इसका किसानों के इस किसान विरोधी बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी की जिद है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति कॉरपोरेट से उन्होंने अपना कोई हित साध रखा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक तरफ जब उनको ऐसा लगा कि किसान मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने अब रणनीति बदल दी। आपने हरियाणा के खट्टर साहब का बयान सुना है। मुख्यमंत्री जब कोई बात करता है कि भाई युवाओं को प्रेरित करता है कि तुम शिक्षित हो, अच्छा काम करो, सद्विचार रखो, वो कह रहे हैं कि तुम डंडा उठाओ और इन डंडा उठाकर इन लोगों को तहस नहस करो, संगठन बनाओ और जेल चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, नेता बन जाओगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपने क्षेत्र में कहते सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। इस प्रकार का जो उनका एक मानसिक स्वरूप जो उभर कर सामने आ रहा है, लगता है आरएसएस जो फांसीवादी संगठन है उसने तय कर लिया है कि इन किसान भाइयों को बहनों के खिलाफ वे आंदोलन को समाप्त करने के लिए अब पुलिस पर निर्भर नहीं रहेंगे, वो खुद हिंसा पर उतर आए हैं।